नमस्कार दोस्तों, द गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने बजट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने का प्रयास किए थे। आज हम जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था उसका जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य पॉइंट होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बजट सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा बजट है, जो कि आने वाले 25 वर्षों में यह भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका अहम भूमिका होगा। लेकिन जबकि विपक्ष का कहना है कि इस बजट में मध्यम वर्ग और गरीब को दरकिनार किया गया है, लेकिन हम स्टूडेंटों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि इससे आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना जो है यह 20,000 करोड़ का लागत से योजना है। इससे क्या होगा, बड़े बड़े एनएच बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे। यानी कि इससे क्या होगा कि निर्यात और आयात कम होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा। ट्रांसपोर्ट यदि ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि यह 25,000 किलोमीटर विस्तारित किया जाएगा। चलिए, यह इसका निर्माण जो है अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाएगा। आगे समझते हैं। देखिए, राज्यों के ऋण के लिए, यानी कि सरकार जो है, केंद्र सरकार है, राज्यों को 1 लाख, सभी राज्यों को मिला करके 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लेकिन राज्यों को इसमें ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन एक शर्त है, ये जो रुपया है इसको सिर्फ और सिर्फ पीएम गति शक्ति योजना में ही इसमें निवेश किया जाएगा। यानी कि कोई भी राज्य जो है एनएच या बड़े बड़े रोड का ही निर्माण इस रुपये से कर सकती है। चलिए अगला समझते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है, और यह भारत में 4 स्थानों पर पार्क खोले जाएंगे। मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें क्या होता है कि किसी भी सामान को कितना स्टोर किया जा सकता है। मान के चलिए कोई आप कुरियर मंगा रहे हैं या ऑनलाइन कोई आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो पटना आ गया है। पटना में जिस पार्क में जिस जगह पे वो सामान रखा जा रहा है, वहाँ कितना कैपेसिटी है रखने की। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन माध्यम से खरीद बिक्री या बहुत सारे अर्थव्यवस्था में इसकी सुविधा मिलता है। देखिए, यह जो निर्माण किया जाएगा पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। आखिर से पीपीपी मॉडल क्या होता है? यह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है। इसमें कोई कंपनी और सरकार मिल के इसका निर्माण करेगी। यानी कि आधा हिस्सा किसी कंपनी का होगा, यानी कि किसी कंपनी का होगा, और बाकी सरकार इसमें सहायता करेगी। देखिए, इस तरह का पार्क होता है। इसमें सामान को स्टोर करके रखा जाता है बहुत दिन तक या बहुत अधिक। आगे समझते हैं हम कि पीएमई विद्या क्या होता है। एक बात समझ रहे होंगे कि पीएमई विद्या योजना के तहत 12 से जो है 200 टीवी चैनलों में यह पढ़ाया जाएगा। इसको समझते हैं कि पीएमई विद्या योजना है क्या। यह कोरोना काल में जो है गांव देहात में एससी एसटी के बच्चों को, जो कि स्कूल उस समय बंद था, वह स्कूल नहीं जा पाए थे, जिसके कारण उसका शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गया, तो वो पढ़ नहीं पाए थे। इसके लिए सरकार ने पीएमई विद्या योजना शुरू किया, जिससे कि 12 से 200 टीवी चैनलों में यह पढ़ाया जाएगा। और यह जो है कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कौन सी भाषा होगी? भाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी, जहाँ कहीं कोंकणी है, मैथिली है, भोजपुरी है, इस भाषा में वहाँ का शिक्षा दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, एमएसपी के लिए सरकार जो है 2.37 लाख करोड़, यानी कि 2.3 लाख करोड़ रुपए देगी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है। यानी कि सरकार कोई चीज़ जो है खरीदेगी, जैसे कोई किसान है, उसका लागत कम है, तो सरकार क्या करेगी, उसको उचित लागत पे खरीदेगी। यानी कि कोई किसी व्यापारी को दे रहा है तो वह 10 रुपया खरीदेगा, लेकिन सरकार जो उसका दाम तय कर दिया 18 रुपये, तो सरकार उसको 18 रुपये में खरीदेगी। इसके लिए सरकार 2.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बस इतना समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए, रेलवे सरकार, रेलवे जो है देखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जिसका स्पीड लगभग 180 km/h है। इससे आदमी को कहीं जाने आने में समय कम होगा। यदि कम होगा तो आदमी अधिक से अधिक कार्य करेगा, अधिक से अधिक कार्य करेगा तो अर्थव्यवस्था में सीधी सी बात है कि बढ़ोतरी होगी। सरकार ने फैसला लिया है कि 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को भारत में चालू किया जाएगा। देखिए, आवास के लिए पीएम आवास योजना सरकार इससे पहले भी चालू किया है, लेकिन हाल फिलहाल में फिर सरकार का कहना है कि 60,000 घरों को जो है पहचान की जाएगी, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। देखिए, वित्तीय समावेशन में क्या है, सरकार ने डाकघर को जो है
डाकघर को और आगे बढ़ाने के लिए जो है 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम में जोड़े जाएंगे। यानी कि भारतीय डाकघर को ऑनलाइन माध्यम से जो पेमेंट होता है उसमें जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न आता है कि सरकार ने ऑनलाइन करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत जो बिटकॉइन आता है, इसको हम किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, आखिर बिटकॉइन क्या होता है उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस पर सरकार जो ऑनलाइन करेंसी जितनी भी है जो लेन देन होता है उस पर सरकार जो है 30% टैक्स लगाएगी। अब देखिए कैन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। कैन बेतवा लिंक परियोजना 2 राज्यों में कहाँ कहाँ है, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये यदि 14,000 करोड़ आवंटित से इस योजना को यदि निर्माण किया जाता है तो वहाँ के आसपास के किसानों को सिंचाई में बहुत ज़्यादा योगदान होगा, सिंचाई आसानी तरीके से कर पाएगा। और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट उस पर जो फ्लोटिंग जो सौर प्लेट लगाया जाएगा उससे 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। देखिए कर से संबंधित तो कोई हेरफेर नहीं किया गया है, फिर भी जो है देखिएगा केंद्र और राज्य के कर्मचारियों की कर की कटौती की सीमा 10% बढ़ाकर 14% की गई है। और सामाजिक इसका जो यूज होगा वो सामाजिक लाभ के लिए किया जाएगा। और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जैसे बिटकॉइन की अभी हम बात किए थे जिसको ये क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उस पर 30% टैक्स लिया जाएगा। और कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, 7%। हीरा पर जो शुल्क था तो हीरा पर शुल्क 5% जो है घटा दिया गया है। ऐसे भी हीरा को कोई गरीब आदमी खरीदता नहीं, अरे अमीर आदमी भी खरीदता है, इसीलिए इस पे गरीब आदमी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक और प्रश्न आता है कि चप्पल जूता का भी रेट कम किया गया है। इस सबसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जितना फैक्ट था उसको हम बताने का प्रयास किए हैं। यदि इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।